नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध चल रहा है और द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का विनाश करने में आ गए हैं। ये विनाश देखकर युधिष्ठिर को भी चिंता होने लगी। उन्होंने इधर उधर नजर उठाई तो सात्यकी अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो अब क्या करें? तो वो चिंतित होने लगे। पहले उन्होंने सात्यकी को अर्जुन का पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन अब जब द्रोणाचार्य सब पांडव सेना को रोक रहे थे, पांडव सैनिक मारे जा रहे थे, तब उनको अपना कोई रक्षक तो दिखाई दे ही नहीं रहा था और अपने को वो द्रोण द्वारा बंदी बनाए जाने को लेकर वो चिंतित हो उठे। लोक निंदा से युधिष्ठिर बहुत डरते थे। सोचने लगे कि अर्जुन के पीछे तो मैंने सात्यकी को भेज दिया, अब सात्यकी के पीछे मैं किसको भेजूंगा? यदि मैं केवल अर्जुन की चिंता करके सात्यकी की चिंता नहीं करूंगा तो संसार में मेरी निंदा होगी। मुझे लोक निंदा से भय लगता है, अतः मैं भीमसेन को सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजता हूँ। इस समय यही मेरा कर्तव्य है जो मुझे उचित लगता है। भीमसेन को अर्जुन तथा सात्यकी का पता लगाना जाने चाहिए। भीमसेन के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मालूम देता। उन्हीं के बल का आश्रय लेकर हम सारे भाई वनवास से कुशल पूर्वक लौटे हैं। भीम युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने सारथी से कहा, सारथी मुझे भीमसेन के पास ले चलो। ये बात सुनकर सारथी ने आनंद फानन में उनके रथ को भीमसेन के पास पहुंचा दिया। वहाँ पे वो चिंता में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे और कहते कहते जैसे मूर्छित से होने लग रहे थे। फिर भीम से बोले, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का मुझे कहीं पता नहीं लग पा रहा है। तब भीम बोले, राजन आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने आज तक कभी पहले देखी नहीं। पहले हम लोगों को दुख में आप ही सहारा देते थे बड़े होने के नाते। उठिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मेरे लिए असंभव हो, जो मैं ना कर सकूं। तब युधिष्ठिर आंख में आंसू भर के बोलते हैं कि इस समय पांजन्य शंख जैसी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है और गांडीव धनुष की टंकार भी नहीं सुनाई दे रही है। जिस तरह कृष्ण ने पांजन्य को बजाया है, लगता है कि तुम्हारा भाई जो है अर्जुन युद्ध में मारा गया है और उनकी जगह जैसे कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। हमें अर्जुन के जाने का तो पता है, लौटने का कोई पता नहीं है। अर्जुन की उस विशाल सेना में प्रवेश करने पर मैंने वीर सात्यकी को भी उनका पता लगाने के लिए भेजा है, लेकिन सात्यकी को के भी जाने का मुझे पता है, लौटने का नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। तुम जाकर महारथी सात्यकी का भी पता लगाओ जो तुम्हारे छोटे भाई को खोजने गए हैं। सात्यकी को ना देखने के कारण मुझे अब घबराहट हो रही है। अर्जुन के मारे जाने पर अवश्य ही सात्यकी आगे बढ़कर युद्ध कर रहे होंगे। उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है। अर्जुन और सात्यकी के जीवन को लेकर मेरे मन में जो संदेह उत्पन्न हो गया है वो दूर नहीं हो पा रहा है। बहुत चिंता हो रही है। इसीलिए भीम, तुम वहीं जाकर उन दोनों का पता करो और मिलने पर ऊंचे सुर में सिंहनाद करके मुझे सूचित करना। अब ये आदेश जब भीम ने उठा तो भीमसेन उसी ओर चल दिए जहाँ पे सात्यकी और अर्जुन गए थे। जाते जाते भीमसेन ने युधिष्ठिर की सुरक्षा का भार धृष्टद्युम्न पर छोड़ दिया और उनको कहा कि आपको तो पता है कि द्रोण किसी भी तरह युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए तुले हुए हैं। तुम सावधान होकर उनकी रक्षा करना। यद्यपि मेरे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं युधिष्ठिर को कोरा जवाब भी नहीं दे सकता। धृष्टद्युम्न बोले कि तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। द्रोण संग्राम में धृष्टद्युम्न का यानी मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को कैद नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आगे का हाल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।